नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो क्या होते हैं ये, सरल से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, महान्यायवादी एक तो होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश नाम भी बहुत बार पूछे गए हैं। एक होता है महाधिवक्ता, एक कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। इंग्लिश नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता। अब एक तो होता है केंद्र के अंदर होता है, एक होता है राज्य के अंदर। देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करना, कौन होता है? महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा गया है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन सा होता है, कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है भारत का? महान्यायवादी। अगर हम बात करें राज्य की, किसी भी राज्य की, तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। अब हम बात करें अनुच्छेद। सर अनुच्छेद याद करने हमको, अनुच्छेद रटना बिल्कुल नहीं है, एक अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। देखिए, महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद होता है 76। अनुच्छेद कौन सा होता है? 76, 76, अनुच्छेद 76, ठीक है। अब इसका अनुच्छेद कैसे याद करें महाधिवक्ता का? तो इसका अनुच्छेद कैसे याद होगा? सरल सी बात है। देखिए, एक कम करो, क्या कम करना हमको? एक कम करना, एक कम करो, एक 7 से एक कम करो, क्या होगा? 6, और 5, 6 से एक कम करो, क्या होगा? 5। तो कितना अनुच्छेद हो गया? 165। नहीं आया समझ में? वापिस समझो। महान्यायवादी अनुच्छेद कौन सा? 76, 76। तो एक कम करो, ये एक लिख दिया, ओके। 7 से एक कम करो, कितना होगा? 6 होगा सर, 6 हो गया। और 6 से एक कम करो, कितना हो गया? 5 हो गया। तो अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। ऐसे आपको अनुच्छेद याद करने। पॉलिटिकल अगर आप तुलनात्मक रूप में पढ़ो तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165, ये कौन होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। लिख लो, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या विधिक सलाहकार होता है। कानूनी या विधिक, विधिक शब्द आता है ना, विधिक सलाहकार होता है, यानी भारत सरकार को सलाह देता है किसी भी कार्य के लिए। क्योंकि अब देखो, राष्ट्रपति अकेला क्या क्या करे? राष्ट्रपति को पता थोड़ी कानून, वो तो चुने जाते हैं, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की। तो फिर सलाह कौन देता है? ये महान्यायवादी, ठीक है, विधिक सलाहकार होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट लीगल ऑफिसर। कौन होता है? फर्स्ट लीगल ऑफिसर, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, ठीक है। यह होता है राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। यह होता है राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, विधिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, बात एक ही है, विधिक या कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। सर कोई दिक्कत नहीं, ये मैं आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नियुक्ति कौन करता है, कि सर नियुक्ति इनकी कौन करता है? नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपने मन से करता है? क्या नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद कहेगी, प्रधानमंत्री कहेगा कि ये व्यक्ति सही है, इसको आप महान्यायवादी बना दीजिए, उसकी योग्यता भी मैं बताऊंगा। तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्य में, ठीक है। योग्यता, महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। कैसी योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, एससी है ना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता, जज के समान योग्यता, जज के समान योग्यता महान्यायवादी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें महाधिवक्ता की, तो इसमें राज्य सरकार में क्या आएगा? हाई कोर्ट आएगा। तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता, जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? महाधिवक्ता के अंदर। सीधा सरल समझना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये इसकी योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है सर? कार्यकाल में हमें बताइए, कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जब तक हैं, एक सरकार रही, उसने किसी को महान्यायवादी बना दिया, तो राष्ट्रपति हटते ही ये महान्यायवादी पद भी ऑटोमेटिक हट जाएगा, कोई दूसरा नाम महान्यायवादी अगली सरकार उसको बनाएगी, ठीक है। ऐसा आपको समझना, ठीक है। तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ यानी कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक महान्यायवादी रहेगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर, मंत्रिपरिषद की इच्छा पर, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना रहेगा? तो इसका कार्यकाल रहेगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद
पर्यंत। ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, कार्यकाल ये अपने पास हो गया। वेतन, वेतन इन्हें कौन देता है? तो वेतन राष्ट्रपति के अनुसार होता है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जितना वेतन देगा वो देगा। ठीक है, और इनको वेतन कौन देगा? तो राज्यपाल देगा महाधिवक्ता को। ठीक है, ये बात भी अपनी हो गई। वेतन हो गया, कार्यकाल हो गया। अगर त्याग पत्र देना चाहिए, त्याग पत्र अगर देना चाहिए किसी को, तो त्याग पत्र भी किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को ही देंगे। और ये भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा। ठीक है, राज्य के अंदर राज्यपाल को, केंद्र के अंदर इसको ये त्याग पत्र देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे और करवाता हूं। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटा दो इसको। देखिए ये तो हो गया, मिटा देता हूं। सीधा समझना, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझने का खेल है सब। ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि महान्यायवादी के बारे में और कोई क्या बातें आती है। तो एक अनुच्छेद है, सरल सा, याद आपको नहीं करना, क्या समझना है। ये तो 76 था और ये 165 था, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 88। कौन सा था? 88। क्या है अनुच्छेद? समझना कि महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वो वोट नहीं दे सकता। वोट क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। वापस समझना, भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 88। ठीक है, यहां बात करेंगे अनुच्छेद कम करो, एक कम करो, एक 88 यानी 8 से एक कम करो 7, 8 से एक कम करो 7 यानी 177। इसके अंदर कहा गया कि राज्य का महाधिवक्ता, किसी भी राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल, विधानमंडल में दो चीज आती है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, सीधा समझा दिया मैंने आपको, आप लिख लेना। अनुच्छेद 88 एक कम कर दो 1 7 7, अनुच्छेद 177 कहता है। ठीक है, और एक बात आती है, एक अनुच्छेद था, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बता देता हूं, 105 4, और इससे एक कम करो, एक तो ही है, 0 से कम करो 9, और 5 से कम करो 4, तो 194 4। क्या कहा गया इसमें? समझिए, भारत के महान्यायवादी को, इसमें कहा गया है 105 4 के अंदर, भारत के महान्यायवादी को संसदीय जो है होते सांसदों के बराबर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। 105 4 कहता है कि भारत के महान्यायवादी को सांसद की तरह विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और 194 4 क्या कहता है कि किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य के रूप में जितनी शक्ति होती है उतना इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 194 4, ये राज्य के लिए है, ये केंद्र के लिए है। ठीक है, ये बात इतनी सी है। अब हम और बात करें कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, बहुत बार पूछ लेते हैं कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वैसे हर सरकार आती चेंज हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान महान्यायवादी अभी कौन है? तो KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान संदर्भ में हम बात करें, अगर पूछ ले आपसे विशेष रूप से राजस्थान में, तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता कौन थे? तो GC कासलीवाल, GC कासलीवाल। कौन थे? GC कासलीवाल। और अगर हम बात करें वर्तमान में, चेक लेना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ चेक लेना, चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में भी कौन है? तो MS सिंघवी। कौन है? MS सिंघवी हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य महाधिवक्ता कौन है? MS सिंघवी हैं। ठीक है, एक बात और है इसमें स्पेशल, नोट लगाइए आप, लिख लेना, समझना। महान्यायवादी और महाधिवक्ता निजी रूप में किसी की भी वकालत कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, कानूनी जानकार होता है, इसे कानून का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तो भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा किसी निजी व्यक्ति का लड़ सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मेरा आपको मुकदमा लड़ना है, अगर पैसे दूंगा तो लड़ देंगे, लड़ सकते हैं बहुत सारे इससे। तो निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष, विपक्ष सरकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि मैं सरकार पे केस करूंगा, आप सरकार के खिलाफ लड़िए, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कह दे सरकार के खिलाफ केस लड़िए, नहीं होगा। यानी महान्यायवादी और महाधिवक्ता राज्य के या भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा किसी भी निजी व्यक्ति का लड़ सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष, विपक्ष कौन नहीं होना चाहिए? सरकार नहीं होनी चाहिए। ये बात को आप स्पेशल ध्यान रखना। यही है महान्यायवादी अनुच्छेद 77, एक कम कर दो अनुच्छेद 165। आपको कैसा लगा, समझ में कैसा आया नहीं आया बताना जरूर, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।